सबसे पहले रोशनी थी, फिर हमने यूनिवर्स में रेडियो वेव्स को जाना, फिर एक्स-रेस को। एस्ट्रोनॉमी की शुरुआत से ही हम अलग अलग तरह की लाइट्स देख रहे हैं और यूनिवर्स को अलग तरह से जान रहे हैं। लेकिन 2015 में सब कुछ अचानक बदल गया। कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। हम स्पेस एंड टाइम में वेव्स देख पा रहे थे। ग्रेविटेशनल वेव्स, जिनसे हम समय की शुरुआत को समझ सकते हैं, भयानक टक्करों के बारे में जान सकते हैं और नई खोज कर सकते हैं। टेलीस्कोप के बाद ग्रेविटेशनल वेव्स एक बहुत बड़ी खोज है। हमारे पास यूनिवर्स का बिल्कुल नया नजरिया है। स्पेस एक्सप्लोरेशन की एक नई शुरुआत हो रही है। हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। आज से करीब 17 अरब साल पहले यूनिवर्स में एक भयानक जंग छिड़ी हुई थी। दो ब्लैक होल्स एक दूसरे को खत्म करने पर तुले हुए थे। ब्लैक होल्स बहुत ही डेंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि अगर आप उनके पास गए तो आप नहीं बचने वाले। शक्तिशाली ग्रेविटेशन की वजह से दोनों ब्लैक होल्स एक दूसरे को खींच रहे थे। जब ब्लैक होल्स टकराते हैं तब उनकी सीधी टक्कर नहीं होती, बल्कि वो पहले एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं। वो ऐसे ऑर्बिट्स पर होते हैं जो बहुत तेजी से एक दूसरे के करीब आते हैं और उनकी गति बढ़ती चली जाती है। आखिरकार उन दोनों की एक भयानक टक्कर हुई। पर एस्ट्रोनॉमर्स कुछ भी नहीं देख पाए। टकराने वाले ब्लैक होल्स को ऑब्जर्व करने में मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि उस इवेंट में बिल्कुल भी लाइट नहीं होती। एस्ट्रोनॉमर्स कैसे देख पाएंगे जिसे टेलीस्कोप डिटेक्ट ही नहीं कर सकता। हमारे यूनिवर्स में कई हैरत अंगेज घटनाएं होती हैं, पर हम उन्हें अक्सर मिस कर देते हैं क्योंकि हम रोशनी पर निर्भर करते हैं। अब एस्ट्रोनॉमर्स के पास एक टूल किट है जो यूनिवर्स को अनोखे तरीके से दिखा रही है। यूनिवर्स के फैब्रिक यानी स्पेस टाइम की मदद से वो सभी चीजें जिनमें मैस है, जैसे स्टार्स, प्लैनेट्स और ब्लैक होल्स, इस फैब्रिक को मोड़ती हैं। किसी चीज में मैस जितना ज्यादा होगा उससे स्पेस टाइम में उतना ज्यादा असर पड़ेगा। स्पेस टाइम के बारे में कहा जाता है कि वो एक स्ट्रेच्ड रबर शीट जैसा है। सन के जैसा कोई मास इस शीट पर रखने से वो शीट को डिस्टॉर्ट कर देगा और उस दबाव से एक वैली बन जाएगी। अगर उस शीट पर एक मार्बल रोल किया जाए और उसे एक प्लैनेट माना जाए तो वो पहली बॉल की तरफ एक ऑर्बिट में घूमते हुए जाएगी क्योंकि शीट उधर झुकी हुई है। पर यह सिर्फ आधी तस्वीर है। अगर किसी ऑब्जेक्ट में मास है और वो स्पेस टाइम में एक्सेलरेट कर रहा है तो उससे स्पेस टाइम के फैब्रिक में लहरें बनने लगती हैं, जिन्हें ग्रेविटेशनल वेव्स कहा जाता है। ग्रेविटेशनल वेव से हमें उन दूर के ऑब्जेक्ट्स की जानकारी मिलती है जिन्हें हम देख नहीं सकते। उन्हें प्रोड्यूस करने वाला ऑब्जेक्ट जितना मैसिव होगा और वो जितना तेज मूव हो रहा होगा, ये वेव्स उतनी ही बड़ी होंगी। ये वेव्स आसानी से प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज के आर पार हो जाती हैं। जब एक ग्रेविटेशनल वेव किसी ऑब्जेक्ट से गुजरती है, जैसे एक स्टार या प्लैनेट या कोई इंसान, तो वो उन्हें स्ट्रेच और कंप्रेस करती है इस टेनिस बॉल की तरह। अब अगर आप ग्रेविटेशनल वेव्स के पावरफुल सोर्स के पास हों, जैसे मर्ज होने वाले सुपरमैसिव ब्लैक होल्स, तो उनसे निकलने वाली वेव्स इतनी ताकतवर होती हैं कि प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। लेकिन एक तालाब की लहरों की तरह इनका साइज और ताकत दूरी के साथ साथ कम होती जाती हैं। आप उनसे जितना दूर होते हैं वो उतनी कमजोर होती हैं, और अगर आप सैकड़ों लाखों लाइट ईयर्स दूर हों तो वो आपको एक एटम से भी छोटे साइज की लगेंगी। ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए साइंटिस्ट्स ने दुनिया का सबसे सेंसिटिव मेजरिंग डिवाइस बनाया। यह है लाइगो, यानी लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी।
दो विशाल डिटेक्टर्स को एक दूसरे से करीब 3000 किलोमीटर दूर लुइसियाना और वॉशिंगटन स्टेट में लगाया गया है। हर सेंसर के एल शेप्ड आर्म्स हैं जो करीब 4 किलोमीटर लंबे हैं। लाइगो डिटेक्टर्स के अंदर उन कंक्रीट टनल्स के अंदर एक लेजर सिस्टम लगाया गया है जिसे इंटरफेरोमीटर कहते हैं। तो लाइट लेजर बीम से आती है और उसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया जाता है। अक्सर दोनों बीम्स की लेंथ सेम होती है, पर वो तब बदल जाती हैं जब उन पर ग्रेविटेशनल वेव्स पड़ती हैं। जब ग्रेविटेशनल वेव बीम से पास होती है तब वो आर्म्स में ट्रेवल होने वाली लाइट के डिस्टेंस को बदल देती है। तो एक आर्म इस तरह से लंबा हो जाता है और दूसरा आर्म छोटा हो जाता है। उन दोनों बीम्स की लेंथ में एक हल्का सा चेंज होता है और लाइगो का अल्ट्रा सेंसिटिव सिस्टम उसे तुरंत डिटेक्ट कर लेता है। इस अल्ट्रा सेंसिटिव लेजर सिस्टम से लाइगो स्पेस टाइम के बदलावों को भाप लेता है जो एक एटम के डायामीटर के 1,00,000वें हिस्से से भी कम होते हैं। ये सोचकर ही ताज्जुब होता है कि एक ऐसा डिटेक्टर बनाया जो ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कर सकता है। ये सच में माइंड ब्लोइंग है। अब अचानक से हम यूनिवर्स की सबसे फेंट वेव्स को सुन पा रहे थे। 2015 में लाइगो ने ऐसी ही एक वेव को डिटेक्ट किया जो अर्थ की तरफ 1 अरब साल से आ रही थी। उसका सोर्स था 2 स्टेलर ब्लैक होल्स का टकराव। 2 ब्लैक होल्स को आपस में टकराते हुए देखना हमारे ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स या एक्सरे टेलीस्कोप्स या किसी भी चीज से पॉसिबल नहीं है, पर लाइगो से उस इवेंट को डिटेक्ट किया जा सकता है। अब साइंटिस्ट्स अदृश्य चीजों की एक सही तस्वीर बना सकते हैं। हम समझ गए कि ये 2 ब्लैक होल्स हैं। हमें उनके मासेस मिल गए, उनके डिस्टेंसेस मिल गए। ये सारी की सारी जानकारी हमें उस वेव से मिली थी। ये लाइगो द्वारा डिटेक्ट किए गए अब तक के सबसे बड़े कोलाइडिंग ब्लैक होल्स हैं। उनमें से एक का मास हमारे सन से 66 गुना है, तो वहीं दूसरे का 85 गुना। जब दोनों ब्लैक होल स्पाइरल हो रहे हैं तब वो एक दूसरे के करीब आते हुए और तेजी से मूव हो रहे हैं। इसका मतलब वो जो ग्रेविटेशनल वेव्स एमिट कर रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती ही जा रही है, तो वक्त के साथ साथ उनकी पिच भी बढ़ती जाएगी, कुछ इस तरह। जब वो मर्ज होंगे तब उनसे एक जायंट ब्लैक होल बनेगा। उस डेटा को एनालाइज करके ये कहा जा सकता है कि दोनों ओरिजिनल ब्लैक होल्स के मर्ज होने के बाद जो नया ब्लैक होल बनेगा उसका मास हमारे सन से करीब करीब 140 गुना ज्यादा होगा। ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन की इंपॉर्टेंस के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। ये एक नई स्किल की तरह है। इसकी मदद से अब हमारे पास बाकी यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने का तरीका मिल गया है। इनविजिबल कॉस्मिक कोलिजन्स का पता चलना तो ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी की बस शुरुआत है। अब ग्रेविटेशनल वेव्स की मदद से साइंटिस्ट्स कई अनसुलझी पहेलियों को फिर से सुलझाने में लगे हैं, जैसे कॉस्मोस में तेज रोशनी के एक्सप्लोजन्स की वजह क्या है। ये कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट नहीं है, ये हमारे यूनिवर्स में होने वाला शायद सबसे ज्यादा ड्रामेटिक इवेंट है। यूनिवर्स में होने वाले चमकदार धमाके एस्ट्रोनॉमर्स को उलझा रहे हैं। बस एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वो हमारे सन से खरबों गुना तेज चमकते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। इन लाइट्स के फ्लैशेस को गैमा रे बर्स्ट्स या फिर GRB कहा जाता है, और वो एक मिस्ट्री है क्योंकि वो खुद बहुत ही एनर्जेटिक हैं और हम बिल्कुल नहीं जानते कि उनकी वजह क्या है। कई दशकों तक ये शॉर्ट गैमा रे बर्स्ट्स एक पहेली बने रहे। इनके बारे में कई तरह की थियरीज बनी, पर सवाल ज्यों के त्यों थे।
क्या ये एक सुपरनोवा है? क्या एक एलियन सिविलाइजेशन हमसे संपर्क कर रही है? हमें कुछ भी नहीं पता। अगस्त 2017 में फेमी गैमा रे टेलीस्कोप ने एक और शॉर्ट गैमा रे बर्स्ट डिटेक्ट किया, पर यह थोड़ा अलग था। हमसे 130 अरब लाइट ईयर्स दूर एक गैमा रे बर्स्ट हुआ और उससे स्पेस और टाइम के फैब्रिक में एक रिपल हुआ जिसे लाइगो ने डिटेक्ट किया। ग्रेविटेशनल वेव्स की मदद से अब हमें यूनिवर्स के सबसे चमकदार एक्सप्लोजन्स में से एक का जवाब मिल गया।